हम दादा मैं राजेंद्र उपाध्याय। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे इस समय जो मिल्कीपुर का चुनाव होना है, उपचुनाव किन्हीं कारण कुछ कारणों से मिल्कीपुर उपचुनाव में देरी हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है इसी महीने चुनाव होना है। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जीतेगी? संभावनाएं बीजेपी के पक्ष में अधिक हैं। संभावनाएं बीजेपी के पक्ष में है। तो किन मुद्दों पर बीजेपी जीतेगी? 2-3 कारण मुझे जो समझ में आते हैं। पहली बात तो यही है कि उपचुनाव वस्तुतः सत्ताधारी दल के फेवर में जाते हैं, ये एक संभावना है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात होती है। अच्छा। तो दूसरा कारण ये भी है कि मिल्कीपुर में एक बात ये भी चल रही है कि पिता पुत्र ही सांसद विधायक बन जाएंगे तो भाई किसी और को भी तो मौका मिलना चाहिए। जी। ये एक प्रकार से राजनीति में वंशवाद की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये भी है कि वस्तुतः मिल्कीपुर स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी की कर्मभूमि रही है। अच्छा। और वहाँ पर एक प्रकार से जो राजनीतिक माहौल विगत लंबे दशकों में रहा है, तो वहाँ पर आज वो नहीं है, लेकिन उनके पुत्र आनंद सेन यादव जी हैं, उनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है मिल्कीपुर में। और अवधेश जी का जो तालमेल आनंद सेन यादव जी से कहा जाता है, और अपनी राजनीतिक भूमि कोई छोड़ना नहीं चाहता। जैसे मिल्कीपुर बाद में आरक्षित हुई, पहले तो वो जो है सामान्य सीट थी और उस पर यादव परिवार का अपने ढंग की राजनीतिक स्थिति थी। तो ये तीसरी बात जो है, मतलब आनंद सेन किस तरह का निर्णय लेते हैं अपने राजनीतिक भविष्य के संदर्भ में, और जन सामान्य में जो ये दूसरी बात है कि भाई पिता पुत्र ही क्यों, और तीसरी बात ये कि जो सत्ताधारी दल के लिए वैसे भी ये प्रशासन का काफ़ी हद तक चुनाव होता है। तो मुझे लगता है 3 कारण ऐसे महत्वपूर्ण हैं कि वो बीजेपी के। तो इसका मतलब ये हुआ परिवारवाद, यानी परिवारवाद हो रहा है सपा में और भाजपा में। देखिए, ऐसा है कि परिवारवाद से कोई भी राजनीतिक दल अब बच नहीं रहा इस देश में। लेकिन देखिए, कटहरी में जो चुनाव हुआ वहाँ भी जो है सपा के उम्मीदवार जो थे, पहले विधायक थे लालजी वर्मा, अब वो सांसद बन गए, अब उनकी धर्मपत्नी को उतारा गया, तो वहाँ से जो है सपा को हार का सामना करना पड़ा। अब जो कि वही गणित यहाँ भी है, मिल्कीपुर में भी। अब देखिए, अवधेश प्रसाद सांसद है, अब उनके बेटों को विधायक का टिकट दिया गया है। तो क्या जो परिवारवाद है इस तरह से, क्या परिवारवाद की वजह से हारेगी सपा? मैंने तीसरा कारण यही बताया आपसे। मैंने आपसे तीसरा कारण यही बताया कि वस्तुतः सपा यदि अवधेश प्रसाद के पुत्र को ही विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे रही है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित रूप से नुकसान है, निश्चित रूप से नुकसान है। अगर सपा में और भी चेहरे थे, किसी और को टिकट दिया गया होता तो पार्टी को सोचना चाहिए, जीतें या हारें, जीतें या हारें। अच्छा। जीतें या हारें, लेकिन ये है कि उन्हें उस तरह से सोचना चाहिए। वो एक महत्वपूर्ण विपक्षी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के, तो चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अजीत प्रसाद के बारे में लिया जा रहा सपा का निर्णय अंततोगत्वा उनके लिए गलत साबित होगा। क्योंकि अयोध्या सटा हुआ था, कटहरी जो है अयोध्या से अम्बेडकर नगर की सीट है वही, और ये अयोध्या में मिल्कीपुर का जो मिल्कीपुर भी अयोध्या में ही पड़ता है। पूरा भारतवर्ष इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव देख रहा है कि बहुत ही अहम माना जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव। और किन्हीं कारणों से ये मामला जो था कोर्ट में था, इसलिए वहाँ पर चुनाव नहीं हो सका, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुआ। मिल्कीपुर की सीट को छोड़ दिया गया क्योंकि कोर्ट में मामला था। अब जब कोर्ट में मामला सॉल्व हो गया तो अब चुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर में। अब 9 सीटों पर चुनाव हो गया, खाली 1 सीट बची है। तो जो है बीजेपी भी अपना जी जान लगा दी है और सपा भी अपना जी जान लगा रही है। अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि हम चाहे जो हो जाए लेकिन मिल्कीपुर जीत के रहेंगे। अवधेश प्रसाद की सोच गलत है। अवधेश प्रसाद ठीक ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए, जिस बात को बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वस्तुतः लल्लू सिंह के एक बयान और उनके व्यक्तित्व कृतित्व के प्रति भी सवर्ण समाज में एक प्रकार का जो है असंतोष था, और वह असंतोष इकट्ठा होकर अवधेश प्रसाद के पक्ष में गया। यह भी अवधेश प्रसाद की बढ़त का एक कारण हुआ। वस्तुतः मिल्कीपुर में कोई बहुत बड़ी बढ़त थोड़े अवधेश प्रसाद को मिली। कहा जाता है मिल्कीपुर जो है हमेशा सपा का गढ़ रहा है।
देखिए वो सपा का गढ़ रहा है, लेकिन लड़ाई हमेशा जो है वहाँ कांटे की रही है, कांटे की टक्कर है। 10 वहाँ पे चर्चा जो है बाबा गोरखनाथ की है और चंद्रभान पासवान की। हम मिल्कीपुर में जाते रहते हैं, वहाँ चर्चाएं जो होती जनता के बीच निकल के आती, चंद्रभान पासवान और बाबा गोरखनाथ को लोग लाइक कर रहे हैं। अब ये टिकट लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया है। वस्तुतः है, एक बात समझिए, जिस समय प्रत्याशी दोनों राजनीतिक दलों से स्पष्ट रूप से नामांकन कर देंगे, तब चीज़ें जो हैं चुनाव की अपना रंग पकड़ेंगी। लेकिन अभी तक का जो पब्लिक ओपिनियन मुझे लगता है वो ये है कि गोरखनाथ बाबा और अजीत प्रसाद ये दोनों ही अपने अपने दलों के लिए अच्छे प्रत्याशी नहीं हैं। हाँ। इसका मतलब कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिलता है तो बीजेपी को उतना वोटों से जीत नहीं हासिल होगी। अगर नया चेहरा उतारती है बीजेपी तो ज़्यादा संभावना है जीतने की। हाँ, मुझे लगता है कि वास्तव में बीजेपी के पक्ष से अगर देखा जाए तो उनके लिए गोरखनाथ नहीं चंद्रभान पासवान बेहतर कैंडिडेट होते हैं, और सपा के लिए मुझे लगता है कि अजीत प्रसाद के मुकाबले कोई अन्य जैसा वो सोच, परिवार से बाहर निकल के। हाँ, निश्चित रूप से, और हार जीत किसी की भी हो, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। बनती। जब हम मिल्कीपुर में लोगों से मिलते हैं, लोग यही सवाल करते हैं, क्या एक ही घर में सांसदी और एक ही घर में विधायकी होना चाहिए? वो बात बिल्कुल वाजिब है, उसका असर जो है पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी उसका खामियाजा भुगतेगी। समाजवादी उसका जो है खामियाजा भुगतेगी, यानी कटहरी की तरह इनको हार का सामना मिल्कीपुर में करना पड़ेगा। संभावनाएं बिल्कुल यही उजागर होती है। यानी जो माहौल था, इतने दिन लेट हुआ यहाँ चुनाव होने में, वो सारा माहौल बदल गया क्या? जो सपा के पक्ष में था या भाजपा के पक्ष में जो माहौल बना हुआ था, लेकिन जो सपा के पक्ष में माहौल बना था वो सारा वोट उठ के भाजपा की तरफ चला आएगा क्या? सारा वोट की बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन वो 10-5 हज़ार 15 हज़ार से जो भी अंतर होगा, फिलहाल इस समय अपर हैंड बीजेपी का है, ना कि सपा। बीजेपी का जब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वहाँ पे कोई मामला पेंडिंग में नहीं था, जिस समय चुनाव होना था जब 9 सीटों पर, तब मिल्कीपुर जाते थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि कांटे की टक्कर थी। लेकिन अब जो दिख रहा है एक पश्चिमी माहौल दिख रहा है, बीजेपी की तरफ में लोग बता रहे हैं, सपा का चर्चा बहुत कम हो रहा है। देखिए, वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन उस आपकी बात के सही होने के पीछे के कारण यही हैं, उसके पीछे होने के कारण यही हैं कि सत्ता, प्रशासन, गलत प्रत्याशियों का चुनाव और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जो सही तरीका होना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो है दरअसल समाजवादी पार्टी स्वयं में दिग्भ्रमित सी लग रही है, जो उनके लिए नुकसानदायक होगा। यानी कि बीजेपी जो है कैंडिडेट घोषित करने में समय लगाती है, लेकिन जो भी उतारती है दुरुस्त उतारती है। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर अवधेश दुबे जी लड़े होते कटहरी में तो रिजल्ट दूसरा। धर्मराज निषाद को टिकट दिया तो, लेकिन ब्राह्मण चेहरे सुनने में आया, नाराज हो गए। जब भी बैकवर्ड क्लास का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा बीजेपी से, सवर्ण उसके साथ होगा अधिकतम, और अपर हैंड बीजेपी का ही होगा। ये संभावनाएं राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में करीब करीब हर विधानसभा की बनती हैं। हर विधानसभा की, हर लोकसभा की, ये राजनीतिक पैटर्न है यूपी का। तो अयोध्या में देखिए, जो कि कहा जा रहा था, अगर वहाँ पे चेहरा जो है लल्लू सिंह को बनाया, मतलब सांसदी का जो टिकट दिया गया, कोई अगर नया चेहरा अयोध्या में दिया गया होता तो अयोध्या में बीजेपी जीत जाती, हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं समझता हूँ रामचंद्र यादव अगर लोकसभा का चुनाव लड़ा होता तो कहीं बम्पर वोटों से वो चुनाव जीतता, न कि अवधेश प्रसाद जीतते। अयोध्या हारने की एक ही वजह थी, चेहरा सिर्फ। केवल चेहरा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा चेहरे की भी थी। लोग एक लंबे समय से उनसे, उनकी कार्यशैली से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से आकर्षण महसूस नहीं कर पा रहे थे। एक विकर्षण था और वह नाराज़गी में बदला धीरे धीरे, और अंततोगत उसका लाभ अवधेश प्रसाद को मिला था। बस बात इतनी ही है। अच्छा, यानी कि बीजेपी जो है अयोध्या में हारी है, कुछ कारण और भी रह सकते हैं चेहरे के अलावा। यानी कि ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, वहाँ ज़मीन का मुआवजा उचित नहीं मिला लोगों को, ये भी एक भाई ये सुनने में कैसे इसको मान लिया जाए? ये अतार्किक बात है। आप बताइए, अयोध्या नगर में ही तो सारा विकास किया है बीजेपी ने। जी। और नगर में तो फिर भी 4-6 हज़ार वोटों से जो बीजेपी आगे थी,
सबसे ज़्यादा कम वोट तो उसे जो मतलब भारी हार तो उसे बीकापुर में झेलनी पड़ी, अन्य क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। तो वो चौड़ीकरण और दीवार और घर गिराना ये मायने नहीं रखते हैं। वास्तव में ये कोई नगरीय लोकसभा क्षेत्र थोड़ी है, ये ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है जिसमें नगर का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा आता है और वहाँ बीजेपी फिर भी जीती थी। तो वो बात कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। नहीं रखती।